लप्पू ने एक बार फिर से झूठ बोला है अपने अफेयर के बारे में, मनीषा को चीट करने के बारे में। फिर से वो लोगों को घुमा रहा है गोल गोल। कहाँ? मनोज डे के पॉडकास्ट में। जी हाँ, आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा मनोज डे का पॉडकास्ट, जिसमें कि वो सचिन और मनीषा का इंटरव्यू ले रहा है और उसमें उसने बहुत सारे क्वेश्चन किए, जिसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जो लप्पू की जो कंट्रोवर्सी हुई थी अभी कुछ महीनों पहले, उसकी सच्चाई क्या है। और उस बारे में जब मनोज डे ने पूछा लप्पू से, तो लप्पू फिर से वही गोल गोल बातें घुमाने लगा। अपनी गलतियों को छिपाकर दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना, दूसरों को ब्लेम करना, वो उसकी शुरू की आदत रही है, जो कि फिर से एक बार उसने साबित कर दिया कि वो कितना झूठ बोलता है। अपनी गलतियों को लेकर, अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करता है। और एक बात और, मनोज डे के पॉडकास्ट में मनीषा ने बहुत कुछ बताने की कोशिश की जो कि उसके मन में था, उसकी फीलिंग्स थी, लेकिन सचिन कहीं ना कहीं अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा था कि कहीं मनीषा सारी सच्चाई न बता दे इमोशन में आके। तो सचिन जो है उसे बार बार चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मनोज डे ने बोला नहीं भैया, बोलने दीजिए, ये उनकी मन की बात है और आप इस पॉडकास्ट में ये सारी बातें बाहर आने दीजिए। तो मनोज डे ने साबित कर दिया कि लप्पू ने जो है चीट किया था मनीषा के साथ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी मनोज डे का पॉडकास्ट देखा, जो कि सचिन मनीषा का इंटरव्यू उसमें था, जिसमें कि मनोज डे ने बहुत सारी क्वेश्चन किए सचिन मनीषा से, उनकी स्टार्टिंग की जर्नी से लेकर जैसे उन्होंने आगे जो भी किया, कैसे स्टार्ट किया, कैसे वो यूट्यूब पर आए, कैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट की, कैसे उनकी शादी हुई। बहुत सारे क्वेश्चन मनोज ने किए, जिसका जवाब सचिन और मनीषा दोनों ने मिलकर दिया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मनोज डे ने शायद इसी कंट्रोवर्सी के लिए ही अपने यहाँ सचिन और मनीषा को बुलाया था। शायद मनोज डे का ये एम था कि भाई सचिन और मनीषा का मुझे इंटरव्यू लेना है, क्योंकि इंटरव्यू में भी वही लोग आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं या फिर कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए होते हैं। तो लप्पू की कंट्रोवर्सी किससे छिपी हुई है? लप्पू की कंट्रोवर्सी सबको पता है कि लप्पू ने क्या किया था सोशल मीडिया पर। तो शायद इसीलिए इनवाइट किया था। मैं भी सोच रही थी कि मनोज ने क्यों इनवाइट किया लप्पू को, हो सकता है व्यूज़ लेने के लिए, लेकिन नहीं। अगर मनोज डे को व्यूज़ लेना होता ना, तो वो वीडियोज़ पे वीडियोज़ छाप देता लप्पू को लेकर, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। तो हो सकता है कि इसी पॉडकास्ट के लिए उसने सचिन और मनीषा को अपने यहाँ इनवाइट किया था। सो आज हमने वो पॉडकास्ट देखा और उसमें सारी बातें खुलकर सामने आई। तो मनोज डे ने सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा कि आपकी जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें क्या सच्चाई थी, क्या चीज़ें थी, क्या सही था, क्या गलत था, तो इस बारे में आप बताइए। तो लप्पू भाई कहाँ चुप रहने वाले, और बोलते भी हैं तो वो अपने ऊपर अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों के ऊपर फोड़ते हैं, सब्सक्राइबर्स पे, लोगों पे, पब्लिक पे, अदर क्रिएटर्स पे। शुरू से वो यही करते आ रहे हैं। वो कभी भी अपनी गलती नहीं बताते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आपने ऐसा किया था, क्या आपका किसी दूसरी लेडी के साथ अफेयर था, तो वो सीधे कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसे था, वैसे था। जैसा कि उन्होंने बताया कि उनका और जगत दीदी का एक पोस्टर जो कि है वायरल हो रहा था, जिसको मनीषा देखी थी, मनीषा को मैंने ही दिखाया था। तो उस पोस्टर को देखकर मनीषा के मन में थोड़ा सा इनसिक्योर मनीषा फील की थी। उसके बाद से जो अदर क्रिएटर्स थे, उनके जो फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने मनीषा को चढ़ाना शुरू कर दिया। अब एक बात आप नोटिस करिएगा, क्या वो पोस्टर वायरल होने से और दूसरे लोगों के चढ़ाने से क्या मनीषा चढ़ गई थी, या फिर मनीषा ने भी कुछ ऐसा देखा था, जो कि मनीषा बार बार कहती है कि हाँ मैं देखती थी, मैं बर्दाश्त करती थी, लेकिन फिर भी मैं चुप रहती थी अपने पति की वजह से। तो इसमें क्या है, जब भी मनीषा इस पॉडकास्ट में बोलने की कोशिश कर रही थी, कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, तो सचिन जो है उसे बार बार चुप करा दे रहा था कि नहीं, तुम ज़्यादा मत बोलो या फिर तुम ऐसा मत करो। मनीषा इस पॉडकास्ट में रोने भी लगी थी, कुछ अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत रो रही थी, क्योंकि एक लड़की तब टूट जाती है कि जब उसे लेकर उसके पेरेंट्स परेशान हो, उसकी लाइफ को लेकर उसके पेरेंट्स परेशान हो, रोएं, तो वो सबसे बड़े दुख की बात होती है एक लड़की के लिए।
और यहाँ पे मनीषा की भी एक बात मैं बोलूँगी। मनीषा ने एक चीज़ ये बोली कि ये हमेशा लप्पू के लिए बोली कि लप्पू जो है हमेशा बहुत हेल्पफुल इंसान है, तो हमेशा हेल्प करने की वजह से वो फंस जाते हैं। तो यहाँ पर मनीषा बहुत गलत है, बहुत गलत बोला मनीषा ने। दुनिया में बहुत सारे इंसान होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, बहुत लोगों की हेल्प करते हैं। लप्पू का तो मुझे नहीं पता उसने किसकी हेल्प की किसकी नहीं की, लेकिन ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो हेल्प करते हैं। तो हेल्प करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप किसी से अफेयर कर लो या फिर अपनी वाइफ को चीट कर दो। मनीषा की ये बात मुझे गलत लगी, क्योंकि वो शुरू से ही उसने भी कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ मेरे पति ने गलत किया। वो हमेशा सामने वाली बंदी को ही गलत बताती रही। तो इस पॉडकास्ट में लप्पू और लप्पी दोनों जो गए थे वहाँ पे बहुत गोल गोल उन लोगों ने घुमाया। ऐसा लग रहा था कि पब्लिक को कुछ पता ही नहीं है, जो कि कुछ महीनों पहले पब्लिक सब कुछ जानती है। एक एक चीज़ जो कि नहीं बतानी चाहिए थी वो भी लप्पू ने लाकर रख दी थी इस अफेयर से रिलेटेड। तो यहाँ पर लप्पू एक बात बोल रहा था कि लोग जो हैं, जो अदर क्रिएटर्स हैं, वो मनीषा को भड़काते थे। तो मनीषा मुझसे बार बार क्वेश्चन करती थी इस अफेयर से रिलेटेड। तो वो बार बार जब मुझे पोक करती थी, बार बार मुझसे क्वेश्चन करती थी, तो मैंने भी गुस्से में आकर कर लिया कि भाई जब मैं नहीं करके ऐसे बदनाम हो रहा हूँ, ऐसे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो मैं क्यों ना कर लूँ। सोचिए लप्पू की क्या मानसिकता है, क्या वो उसकी सोच है, क्या सोचता है वो रिश्तों के बारे में। जिस औरत को वो दीदी मानता था और जो औरत उसको बेटा कहती थी, एक ऐसा दिखाते थे वो लोग कि ये मेरी माँ समान है, ये मेरी दीदी समान है, बड़ी दीदी हैं। उस औरत को लेकर अगर चलो मान लेती हूँ कि दूसरे लोग मनीषा को भड़का रहे थे, और एक औरत जब कुछ भी सुन लेती है ना अपने पति के खिलाफ, तो वो ज़रूर अपने पति से ज़रूर पूछती है, उससे डिक्लेयर कराना चाहती कि क्या सच्चाई है क्या गलत है। तो अगर लप्पू तुम सही थे, तुम्हारा उस औरत के साथ कोई भी अफेयर नहीं था, तो क्या ये सही था कि तुम एक औरत जिसको दीदी मानते थे, जिसको माँ समान दर्जा देते थे, उसके साथ तुमने गुस्से में अफेयर कर लिया? क्योंकि मनीषा तुमसे बार बार क्वेश्चन करती थी, इस वजह से तुमने अफेयर कर लिया। कितना बड़ा झूठ बोला है लप्पू ने इस पॉडकास्ट में। मैं तो सुन के हैरान रह गई कि जब किसी इंसान को बार बार पोक किया जाता है तो वो इंसान गुस्से में ऐसा कर लेता है। तो आप सोच सकते हो कि ये लप्पू और जगत दीदी एक दूसरे को भाई बहन मानते थे और रक्षाबंधन तक का त्यौहार मना चुके थे। लप्पू ने राखी बंधवाई थी जगत दीदी से। तो इतना अगर आपके मन में उनके लिए इतना रिस्पेक्ट था, इतना आप इज्जत देते थे, एक दीदी मानते थे, माँ समान आप उनको मानते थे, तो क्या सिर्फ मनीषा के पोक करने से या फिर दूसरे लोगों के कहने से आपने उनके साथ अफेयर कर लिया? ये सरासर झूठ है जो कि लप्पू हमेशा से करता आया है और हमेशा ही झूठ बोलता है अपने इस रिश्ते को लेकर, और बार बार कहता है मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। गलती एक्सेप्ट करना इसको नहीं बोलते हैं। आप गलती एक्सेप्ट करते हो, मानती हूँ, लेकिन वो गलती आप अपने ऊपर नहीं लेते हो। वो हमेशा कहते हो कि सामने वाली बंदी ने मुझे फंसा लिया, सामने वाली बंदी ने मुझे फंसा लिया, या फिर मैं बहक गया और मुझे फंसा लिया गया। हमेशा इन शब्दों का यूज करते हो। और आज आपने बोला कि गुस्से में आकर मैंने ऐसा कर लिया। आप सोच सकते हो कि ऐसे लोग पब्लिक को कितना बेवकूफ़ बनाते हैं, कितने शालीनता से और अपने आप को ऐसा अच्छा दिखा के लोगों के सामने कैसे ये लोग लोगों के इमोशन के साथ खेलते हैं, जैसा कि लप्पू करता है, हमेशा से करता आया है। इसके पहले भी उसने जगत दीदी को लेकर बहुत लोगों पर इल्ज़ाम लगाए थे, बहुत लोगों के ऊपर तंज कसे थे, और आज भी वो यही कर रहा है। इस पॉडकास्ट में उसने एक बार भी सामने वाली बंदी को गलत नहीं बताया, अपने आप को गलत नहीं बताया। वो सिर्फ अभी भी दूसरे क्रिएटर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि उन लोगों के कहने पर या फिर उन लोगों के मनीषा को भड़काने पर ये इसने ऐसा किया। एक बात तो साफ हो गई, गलती करने वाला इंसान जो होता है ना, वो सोचता है कि मैं कुछ भी बोलूँगा तो लोग मेरा विश्वास कर लेंगे। लेकिन इतनी पब्लिक आपको देख रही है, और तो जो चीज़ें आपने ला कर रखी हैं सोशल मीडिया पर, तो आप कहीं से भी साफ नहीं हो, सही नहीं हो, और आपने हमेशा ही अपनी चीज़ों को लेकर झूठ बोला है, हमेशा ही झूठ बोला है।
मनीषा का मानती हूँ, मनीषा हाँ कुछ चीज़ें उसकी फीलिंग्स हैं वो बताने की कोशिश करती है, और एक औरत के साथ जब ये चीज़ें होती हैं तो वाकई में वो कमज़ोर पड़ जाती है, लेकिन फिर भी उसने बहुत हिम्मत की इन सब चीज़ों को लेकर, उस लप्पू का साथ दिया, अभी भी लप्पू के साथ है क्योंकि वो अपना रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए तो मैंने पहले ही कहा था कि जो ये धमकी माता हैं, ये जो बार बार कहती हैं कि मेरे बच्चों के ऊपर आप लोग क्यों ऐसा बोलते हो, क्यों ऐसा बोलते हो, मैंने एक बात कही थी कि एक बार जब चरित्र पर दाग लग जाता है तो वो मिटता नहीं है। और लप्पू और जगत दीदी ने ऐसी हरकत की है, ऐसी करतूत की है कि जो कभी नहीं मिटने वाली है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। जैसा कि आप फिर से देख सकते हैं, मनोज डे के पॉडकास्ट के जरिए फिर से ये बातें शुरू हो गई हैं और फिर से इस चीज़ों पर लोग बात बनाएंगे, तो रिएक्शन तो बनेगा ही, क्योंकि जो लप्पू है ये बातों को बहुत गोल गोल घुमाता है, चीज़ों को स्पष्ट रूप से नहीं रखता है लोगों के सामने, और हमेशा ही अपनी गलतियों का जो ब्लेम होता है वो दूसरों पर देता है। तो एक बार फिर से लप्पू और जगत दीदी की जो स्टोरी है स्टार्ट हो चुकी है मनोज डे के पॉडकास्ट के जरिए। तो मनोज डे ने साबित कर दिया कि आपने चीट किया है, अपनी वाइफ को एक्सेप्ट करिए और आप अपनी वाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखिए। सोचना चाहिए कि लप्पू जो कि अपने आप को बोलता है कि वो एक टीचर की फैमिली से है, उसके माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, तो उसको मनोज डे से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि मनोज डे एक ऐसी फैमिली से आता है कि वो बहुत ही ग्राउंड लेवल से मतलब उठ के वो आया है इतनी ऊपर, और अभी भी उसके अंदर अकड़ नहीं है। तो ऐसे इंसान को संस्कारी बोलते हैं, ना कि आपको, जो आप अपने आप को, आपकी पूरी फैमिली अपने आप को इज्जतदार और बहुत पढ़ा लिखा बताती है, लेकिन आप लोग कहीं से भी देखने से नहीं लगते हो कि आप लोग पढ़े लिखे हो या फिर आप लोगों के अंदर समझदारी है। तो आज मैंने जब मनोज डे का पॉडकास्ट देखा तो मुझे लगा कि इस पर एक रिएक्शन तो बनता ही है, क्योंकि लप्पू जो है पब्लिक को बहुत ज़्यादा ही बेवकूफ़ समझता है और बनाने की कोशिश भी करता है अपनी गोल गोल बातों से। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।